हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके साथ और न्यूज़ और लीगल केसेस लेते आएँ। असद अब्बास, फेमस सिंगर, पाकिस्तानी लेजेंड असद अब्बास जो कि अब इस दुनिया से जा चुके हैं, वो सितारा है जो कि छोटी उम्र से ही शोहरत की बुलंदियों को इसने छुआ। कोक स्टूडियो से मशहूर होने वाले सिंगर असद अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अरसे से वो एक सीरियस किडनी फेलियर की बीमारी से मुब्तला थे और उससे फाइट कर रहे थे। काफी सारे इंटरव्यूज में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन लोगों से अब आके रिक्वेस्ट की और मैं मदद की, अपील की, इन्हें ट्रांसप्लांट करा सकूं, किडनी में डायलिसिस करवा सकूं। उनका सारा पैसा अपनी बीमारी के थ्रू लग गया। आइए आपको सुनाते हैं जो लास्ट बात की थी। 16 साल का था, उसकी देन थी। फिर उसके बाद तकरीबन 7 साल की उम्र, 7 साल के बाद यानी कि 7 साल पहले अभी तो मेरी बहुत ज़्यादा मुझे ब्लड प्रेशर होना शुरू हो। जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने मुझे एक मेडिसिन लगा दी, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ करें। काम करता गया अपना काम। तो उसके बाद जब एक दिन ऐसा आया, मैं कंसल्ट करके घर आया तो मैंने खाना खाया, अम्मी ने खाना बनाया था, खा के सो गया। जब उठ के मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं अचानक से ऐसे गिर गया, कुछ हो गया। मेरी अम्मी ने रोना शुरू कर दिया। घर वाले, मेरे भाई बहनें सब इकट्ठे हो गए, मुझे हॉस्पिटल ले गए। कर लिए थे बॉडी के पूरी के। उन्होंने कहा तो कि दोनों गुर्दे फेल हो चुके, किडनीज फेल हो गई। तो पहाड़ मेरे ऊपर जो टूटा है आप समझ सकती हैं। क़यामत आ गई घर में। मेरी अम्मी, अब्बू, ऊपर से मेरी बहन, ये सभी एक बार जैसे ना सख्ता तारी हो जाता है एक इंसान के ऊपर। फेमस सिंगर असद अब्बास अब हमारे बीच में नहीं रहे। कोक स्टूडियो से मशहूर होने वाले असद अब्बास अब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं और अपने खालिक की हकीकी से मिल चुके हैं। बहुत लोगों से, गवर्नमेंट से मदद की, इमदाद की दरख्वास्त की, बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी और इंतज़ार करते करते अपने इलाज करवाने के लिए वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के इदारे ने अपने लेजेंडरी सिंगर की मदद नहीं की और अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि जिस मुल्क को इन्होंने इतना टाइम दिया, इस मुल्क का नाम रोशन किया, दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन जब इन्हीं लेजेंड्स के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो हमारी हुकूमतें उनकी परवाह नहीं करती, उनकी सपोर्ट नहीं करती। जब उन्हें अपने मुल्क की ज़रूरत पड़ती है वो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट ऐसे लेजेंड्स की कोई कदर नहीं करती। अब साया था और आज वो यतीम है। के पास आ मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, तो क्या मेरे बाप का। रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला ये नौजवान इतनी कम उम्र में इस दुनिया फ़ानी से जा चुका है। शोहरत की इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी इंसान बीमारी के आगे इतना बेबस होता है कि वो अपने पैसा भी अपने ऊपर लगा के अपने आप को नहीं बचा सका। जितने लोग थे, फैन वगैरह ओवरसीज़ पाकिस्तान, हम उन सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं। पूरी फैमिली वगैरह, बहन भाई वगैरह, सभी बीवी बच्चे, क्योंकि जितनी लोगों ने आपने सपोर्ट की तभी से वो इलाज करा रहा था। और शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है और ये पूरी दुनिया को पता है, ये सबसे महंगा हॉस्पिटल है। तो बस शुक्रगुजार हैं अल्लाह का और आप लोगों को जितने आपने तावन किया और अपनी वो जितनी देर की सांसें वगैरह था वो उन्होंने आपके ज़रिए ही निकाली, ये बर्दाश्त की, ये कह लें कि बस तो साथ उसे जिगर का इशू बन गया, किडनियों का तो ऑलरेडी था ही, तो बस लोगों से वो दुआ करता था। मेरी उनके साथ 2017 में शादी हुई थी 5 मार्च को। तो अच्छा था सब, लेकिन शादी के बाद उनकी जो तबीयत थी 3-4 महीने के बाद उनके डायलिसिस शुरू हो गए। उसके बाद शिफा में उनका इलाज करवाया और उनका ट्रांसप्लांट करवाया। उनके बड़े भाई ने उनको किडनी डोनेट किया था। तो उसके बाद हम एक नॉर्मल लाइफ की तरह रहते थे। तो उन्होंने मुझे मौला का वो भी घर दिखाया, मुझे ज़ियारत पर लेकर गए। तो उसके बाद मुझे कराची लेकर गए। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। इवन कि जब वो बीमार भी थे ना, तब भी अपने बच्चों का उनको ज़्यादा फिक्र होती थी, मेरी होती थी। लेकिन बस
शायद मेरा साथ ही उनके साथ इतना था, उतने उसके एक्सपेंसेस बढ़ते रहे बीमारी के लेवल के साथ। हमारे पास उस लेवल का पैसा नहीं था जितना उनके ऊपर लगना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने घर की कुछ चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन उनको ये था कि मेरा एक नाम मुकाम है, मैं तो लोगों में बांटने वाला हूँ, मैं किसी से ना मांगूँ मैं। लेकिन जब हालात कुछ इस तरह के आ गए कि कुछ भी नहीं रहा, फिर मैंने, उनकी फैमिली ने उनको फोर्स किया कि आपने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया तो आप एक अपील करें गवर्नमेंट से, लोगों से, अपनी बीमारी के बारे में बताएं। वो तो बीमारी का भी नहीं बताते थे लोगों को, तो वो तो बस जिन जिन को पता था उनकी हद तक ही था, क्योंकि उन्होंने यही हमेशा कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि पता चला कि मैं बीमार हूँ तो शायद मुझे कोई शोज़ नहीं देगा। लेकिन जब उन्होंने ये स्टेप उठाया तो फिर पूरी दुनिया ने उनके साथ बहुत तावन किया। यहाँ के जितने भी लोग हैं, हुकूमत के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन बस फैंस हैं काम किया, या जिनके वो शोज़ पे जाते थे उन लोगों ने बहुत किया, और उनके दिए हुए पैसों से ही हमने इनका शिफा इंटरनेशनल में से इलाज करवाते रहे हैं। तो मेरा बेटा भी छोटा नकी अब्बास, उसका भी ऑपरेट था, लेकिन सबका फोकस अभी असद के ऊपर ही था कि पहले इंशाल्लाह इनको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद अपने बेटे को देखूंगी। जितने आते गए उनके ऊपर लगते रहे। तो अब जो मेरा छोटा बेटा है, अब उसका भी मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकी, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल में जितनी लोगों ने भेजी हैं तो इतने अरसे से तो वो बीमार है, जैसे जैसे आते गए उनके ऊपर लगते गए। लेकिन अब बेटे का इलाज, ट्रीटमेंट इधर नेशनल हॉस्पिटल है, उसका तो चल ही रहा था, लेकिन सडनली असद की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से बेटे का हम आगे नहीं करवा पाए, क्योंकि एक तरफ मुझे असद का था और एक तरफ बेटा था। मुझे ये था कि पहले असद थोड़े स्टेबल हो जाएं, फिर इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की तरफ करूँगी। लेकिन उनको स्टेबल करते करते तो मतलब जितनी भी लोगों ने इमदाद की थी वो तो उधर ही शिफा में ही लग गई, लेकिन जो बेटे के एक्सपेंसेस हैं वो उतने मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसको ऑपरेशन करवा सकूं। असद अब्बास के बाद अब उनका बेटा एक ख़तरनाक मर्ज में मुब्तला है, जिसके इलाज के लिए असद अब्बास की बीवी ने मीडिया में आके अब एक इल्तिजा की है कि असद अब्बास के लिए तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, लेकिन बड़ी मेहरबानी होगी अगर मेरे बच्चे के लिए हुकूमत मेरा साथ दे, हुकूमत मेरे बच्चे का इलाज करा दे। असद अब्बास की निशानी के लिए हुकूमत इसमें मेरा साथ दे। हमारी दुआ है कि असद अब्बास को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक और लेजेंडरी सिंगर इस दुनिया से जा चुका है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उनकी वाइफ की मदद करें ताकि वो अपने असद अब्बास के बेटे का इलाज करा सकें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।